हे गाइस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, माइक्रो सर्विसेज। तो बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन कवर करने की सीरीज़ में अभी हम लोग देख चुके हैं परफॉर्मेंस, जिसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। स्केलेबिलिटी, उसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और सम टूल्स जो कि लार्ज स्केल सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर के बीच का डिफरेंस, और साथ में डीएनएस में लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम एक बार समझ लेते हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में। और एक टर्म मैं आपको और बताऊंगा, माइक्रो फ्रंट एंड भी आपने सुना होगा, आजकल बड़ा पॉपुलर है। तो वो भी इसके जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं माइक्रो सर्विसेज के मोटिवेशन के बारे में। स्केलेबिलिटी की जब मैंने सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने माइक्रो सर्विस को थोड़ा डिस्कस किया था। बट वहाँ पे मैंने ये नहीं बताया था कि इसका मेन मकसद क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत बताया था वहाँ पे। तो मकसद नहीं भूलना चाहिए हम लोग को। तो चलिए मकसद के बारे में बात करते हैं। तो पहला तो यार ये है कि कोई भी आर्किटेक्चर जो होता है ना, उस आर्किटेक्चर को मतलब हम लोग रिफाइन करते हैं तो उसका मेन रीज़न क्या होता है। दो ही लोगों को वो अफेक्ट कर सकता है। पहला तो जो तुम्हारे एंड यूज़र है, जो तुम्हारे सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंटरेक्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा। दूसरा, डेवलपर्स जो डेवलप और डिप्लॉय कर रहे हैं सिस्टम को, उनकी इंटरेक्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा। तो इसके ना दो मोटिवेशन होते हैं। एक एक्सटर्नल, जो कि यूजर्स को आएगा अफेक्ट, और एक होता है इंटरनल्स। इंटरनल मतलब डेवलपर्स। तो यार सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसमें आता है ना, उस वो होता है हाई स्केलेबिलिटी। हाई स्केलेबिलिटी कैसे आती है? यार सपोज कर लो ये आपका एक पूरा सिस्टम था मोनोलिथिक, जिसमें एक मॉड्यूल था ऑर्डर, एक मॉड्यूल था पेमेंट, एक मॉड्यूल था इन्वेंटरी। ठीक है। टोटल सिस्टम में 100 एपीआई थी, 60 एपीआई ऑर्डर की थी, 20 एपीआई पेमेंट की थी, 20 एपीआई इन्वेंटरी की थी। अभी क्या था ना कि सपोज कर लो कि जो सबसे ज़्यादा मतलब लोग ऑर्डर बहुत देखते हैं वेबसाइट में, लेकिन पेमेंट बहुत कम करते हैं। तो मोस्टली इन 60 एपीआई पे रिक्वेस्ट आती होंगी। बट अगर आपको सिस्टम को स्केल करना है तो पूरे पूरे सिस्टम को स्केल करना पड़ जाता था। तो उसके लिए आप पेमेंट और इन्वेंट्री की पे तो ज़्यादा हिट हो नहीं रही ना, फिर भी फालतू में उनको स्केल करना पड़ता था। इससे बेटर तरीका क्या होता था, इसको हम लोग ब्रेक कर देते थे अलग अलग सर्विस में। एक सर्विस होती थी ऑर्डर की, ये 60 एपीआई यहाँ चली जाती थी। एक सर्विस होती थी इधर जो पेमेंट की हो जाती थी, और एक सर्विस हो जाती थी नीचे जो इन्वेंट्री की हो जाती थी। तो इंडिपेंडेंट स्केलिंग इनकी हो जाती थी। उस इंडिपेंडेंट स्केलिंग की वजह से हाई स्केलेबिलिटी आती थी। ठीक है। अलग अलग स्केलिंग कर सकते हो। ऑर्डर की एपीआई ज़्यादा हिट होती है तो बस ऑर्डर की सर्विस ज़्यादा स्केल कर दो, पेमेंट की कम होती है पेमेंट की कम कर दो। तो इंडिपेंडेंट स्केलिंग एक चीज़ हो गई। दूसरा एक और इम्पैक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट। तो यार जब आपकी सर्विसेज अलग अलग होंगी ना, आपको कोई नया फीचर लॉन्च करना होगा तो उसको आप एक नया सर्विस बना के लॉन्च कर देते हो। ठीक है। आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपका पूरा सिस्टम रिलीज करने के लिए कि सारी सर्विसेज चलती रहें। जैसे कि सपोज करो ऑर्डर सर्विस आपकी बन गई है, कैटलॉग सर्विस बन गई है, इन्वेंट्री सर्विस बन गई है, लेकिन पेमेंट सर्विस अभी नहीं बनी है। तो ठीक है, आप यूजर को बोल सकते हो कि ये आइटम है, आप कार्ट में ऐड करके रखो, हमारी पेमेंट सर्विस थोड़े दिनों बाद आएगी, तब आप पेमेंट एक साथ कर देना। तो आपने सिस्टम आधा रिलीज कर दिया ना, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज थी। एक ही मॉड्यूल होता तो आपको वेट करना पड़ता कि जब पूरा बन जाए तभी मैं डिप्लॉय करूंगा। अब आते हैं इंटरनल यूज पे। ठीक है। इसका पहला फायदा होता है इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि यार हमने अब मॉड्यूल्स से सर्विसेज बनाई है, एक बड़े मोनोलिथिक को छोटी छोटी सर्विसेज में डाल दिया, तो वो अलग अलग रिपोजिटरी में गई होंगी, अलग अलग उनका डिप्लॉयमेंट हुआ होगा। तो किसी एक सर्विस पे कोई नया अगर आप पुश करोगे और नया डिप्लॉयमेंट करोगे तो आपको मेक श्योर रहेगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो इसी सर्विस में आएगी, बाकी सर्विसेज में नहीं आएगी। तो इससे डेवलपरों को फायदा होता है, उनको पूरी टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है। सेकेंड होता है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट।
तो जैसे एक फिनटेक का एग्जांपल लेते हैं कि यार मान लो एक एपीआई है जो आधार वेरिफिकेशन वगैरह से डील करती है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो इसको इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को। तो एक आधार वाली सर्विसेज को बाकी सर्विसेज के बारे में जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही होते हैं दो मेन फायदे जो डेवलपर्स को होते हैं और दो मेन फायदे जो एक्सटर्नल यूजर्स को होते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।